हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर मित्तल, डायरेक्टर मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर, वैशाली नगर, जयपुर। तो जो पुनीत है उसने एक पोलिंग की थी जिससे उन्होंने ये पूछा था कि आपको कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा तंग कर रही है, कंधे की, कलाई की, एल्बो की, फिंगर्स की। तो काफ़ी लोगों ने उसमें जो है कमेंट किए हैं, तो हमने उस कमेंट को सेलेक्ट किया है और वो जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके जवाब देने के लिए वीडियो बनाया गया है। तो वो क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ आपके सामने और आपको आंसर कर देता हूँ उनके जो क्वेश्चन है, क्योंकि मैं मैसेज नहीं कर पाऊँगा आपको, तो इसके थ्रू मैसेज कर दूँ। तो एक पहला क्वेश्चन है, ये है विकास कुमार का, 3 दिन पहले आया था। कोहनी में नस मोटा हो गया है, उंगली पतली हो गई है, क्या करें? तो जिनके कोहनी में नस मोटी हो गई है तो उनसे ये पूछना है कि नस क्यों मोटी हुई है, चोट लगने के कारण मोटी हुई है या फिर कोई डिजीज़, लेप्रोसी, कुछ रोग है उसके कारण हुई है, या फिर किसी ने ऑपरेशन कर दिया और वो मोटी लगी और उसका जो साइज़ है नॉर्मल नहीं हुआ। तो अगर विदाउट एनी चोट हुआ है तो इसका मतलब उनको कुछ रोग हो सकता है। फिर भी हम आपको बुला कर देख लेंगे। ज़्यादातर इसका ऑपरेशन होता है और दवाइयाँ चलती हैं, दोनों के कंपेरिजन से इसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया था 2 दिन पहले, ये आया था पंकज शर्मा का। ये आया था मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस सर, 2 टाइम सर्जरी हो चुकी है पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, ओनली 5 डिग्री इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, तो जब भी किसी का एल्बो की चोट लगती है और मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस होता है तो रिपीट सर्जरी करनी पड़ सकती है। ज़्यादातर हम लोग एक ही बार में फाइनल कर देते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसको सच बता देते हैं। 5 डिग्री इम्प्रूवमेंट शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा हो आपकी प्रॉब्लम, तो मैं चाहूँगा कि एक बार आकर देख लें आपका क्या ऑपरेशन हुआ था, कैसे हुई थी और आपने क्या ट्रीटमेंट लिया था। तो उसके बेस पे अगर हो सकता है तो हम आपका ऑपरेशन करके जाँच कर आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, जो भी होगा सच आपकी हेल्प कर देंगे, क्योंकि इस टाइप के काफ़ी केसेस हमने किए हैं। फिर एक है क्वेश्चन आज से 3 दिन पहले राहुल खुशवा का, सर मेरा सर्वाइकल रिब वाला प्रॉब्लम है, आपसे वीडियो में बताया है जैसे हाथ पतला पड़ गया है, फिंगर काम नहीं कर रही हैं, सर मैं कब आकर दिखा सकता हूँ? ठीक है राहुल विश्वास, तो आप आ सकते हो। अगर उंगलियों में प्रॉब्लम आ गई है तो इसका नस काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, तो आपको जल्द आना चाहिए। हो सकता है इसका ऑपरेशन हो, अगर ऑपरेशन द्वारा ठीक नहीं हो सकता, कोई और हो सकता है तो वो इलाज आपको बता देंगे इसका। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है अजीत PGIMS का, हाय सर आई एम फ्रॉम रोहतक हरियाणा, मेरा एल्बो डिसलोकेटेड हुआ है 16 मई 2023 को, अभी मेरा एल्बो स्टिफनेस है, 9 मंथ हो गए, क्या सजेशन है? तो अगर आपका ऑपरेशन हुआ नहीं है, तो अगर लगता है कि जो डिसलोकेटेड है वो पार्ट अपनी जगह आ गया है और आपने एक्सरसाइज करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आपका आकर दिखाना है। और अगर आपका जॉइंट डिसलोकेटेड पड़ा है और वो अपनी जगह नहीं है तो वैसे ही ऑपरेशन होना है। तो 99% आपका ऑपरेशन होना है। और अगर हमें लगता है कि जॉइंट ख़राब हो गया, वो जाँच कराकर तो आपको जो फर्दर ट्रीटमेंट है वो हम आपको बता देंगे राहुल। ठीक है, ओके। तो डिसलोकेटेड एल्बो का ट्रीटमेंट ज़्यादातर ऑपरेशन होता है और शुरू में ज़्यादातर लोग प्लास्टर के बाद एक्सरसाइज अगर नहीं कर पाते तो उसके कारण जाम होता है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है अजीत PGI सर, ये तो हो गया। फिर एक है राम बच्चन पाल का, स्कैफोइड डिस्टल पोल एवियन 3 साल हो गए हैं, अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, दर्द होता है रहता है, सर क्या करें? प्लीज़ रिप्लाई। तो राम बचपन, इसमें तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका स्कैफोइड का फ्रैक्चर है, आज भी हमने सुबह किया है, दिल्ली से आया हुआ है, और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप आ जाओ निसंकोच होकर, हम आपको ठीक कर देंगे। और एवियन सब जो भी चीज़ें अगर हमें लगता है कि बेटर कर सकते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे, कोई रिस्क नहीं है आपको। ठीक है सर। फिर एक क्वेश्चन है दिनेश पचाया का, हमारे भाई बाइक से गिर गया है और बायां हाथ झूल पड़ गया है, उम्र ऊपर नहीं उठता है और हाथ में झुनझुनाहट होती है। तो दिनेश बचाया, अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट हुआ है, गिर गए हैं और कंधे से नहीं उठ रहा है, यहाँ से नहीं उठ रहा है, अगर आप ज़्यादा लेट नहीं हुए तो आपको ठीक किया जा सकता है। अगर ज़्यादा लेट हो गए तो ऑपरेशन हो सकता है आपका बड़ा हो, लेकिन इसका ऑपरेशन एक मात्र जरिया है। जिस टाइप से आप बता रहे हो, मुझे पूरी प्रॉब्लम नहीं पता क्या है, एक बार आके दिखा देना। नहीं आ पा रहे हो तो एक बार वीडियो बना के भेज देना और पुनीत से कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना। ठीक है, तो हो सकता है हम आपकी हेल्प कर सकें, लेकिन इसमें टाइम वेस्ट मत ज़्यादा करो आप। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये है युवराज सिंह चुंडावट, कोहनी और घुटना जाम हो गया है, 4 साल हो गए हैं, मैं उठ भी नहीं पाता हूँ। तो अगर कोहनी जाम हो गया उसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। घुटना जाम का जो ट्रीटमेंट है वो हमारी जो स्पेशलिटी टीम है उनको दिखा देंगे। अगर वो कहेंगे कि कुछ हो सकता है तो आपकी हेल्प कर देंगे। कोहनी जाम में अगर कुछ बेटर हो सकता है वो हम आपकी जांच करा कर देख लेंगे। अगर हमें लगता है कि नहीं हो सकता तो आपको बता देंगे। 99% तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आपको चांसेस हैं इससे, जो हम आपका ऑपरेशन करेंगे तो। ठीक है सर। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको ये जितने भी क्वेश्चन थे
7-8 क्वेश्चन जो आपकी हमने पॉलिंग करी थी उसमें आप अपने मैसेज डाल दिया करो, अपनी प्रॉब्लम डाल दिया करो, जिससे हम उसके द्वारा आपको आंसर कर दिया करें, और जिससे हमारा थोड़ा सा जो आपका दुख वाला पार्ट है फ़ोन नहीं उठते हुए इसके द्वारा आंसर कर दें, जो मेरे लिए सिंपल है। और क्योंकि जब मैसेज करता हूँ तो बार बार फिर आप करोगे, फिर मैं करूँगा, फिर आप करोगे, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये तरीके से मैं आपको आंसर दे सकता हूँ। ठीक है सर, नमस्कार।